अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब बहन भाई दोस्तों का? ठीक ठाक हो? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक सबको अपने फ़मान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ दे। और कैसे जा रहे हैं माशाल्लाह आपके रोज़े? बहुत गर्मी है, बहुत ही गर्मी है। रोज़े रखना कोई बहुत मुश्किल काम है। तो बाकी जो रोज़ा रखता है उसके जिस्म की सारी जो है ना अल्लाह पाक एनर्जी, गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं, सेहत वाली ज़िंदगी हो जाती है। बहुत फ़ायदा रोज़ा रखने का। अल्लाह पाक सबको अच्छे तरीके से रोज़ा रखने की तौफीक दे, नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और सुनाओ, सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह अच्छे तरीके से चल रहा हूँ और अच्छे तरीके से चलने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। इसी तरह अल्लाह पाक सबको कामयाबियाँ देगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, होए 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 होए। बड़ी गर्मी है। गर्मी ਦੇ ਨਾਲ रोज़ा ਇਹ ईमान ਦਾ हिस्सा वे। ਇੰਨੀ गर्मी ਤੇ रोज़ा रखना ਤੇ ਇਹ ईमान ਦਾ हिस्सा वे। अल्लाह पाक ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ है ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ रोज़ा ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देगा, दुनिया ते भी ते आखिरत भी अल्लाह कामयाबी देगा। क्योंकि गर्मी बहुत है, इस गर्मी में रोज़ा रखना अच्छा। चलो हम तो फारग हैं, जो रोज़ा रख के मज़दूरी करते हैं उनका क्या हाल होता होगा। अल्लाह ने उसके अंदर कितना को मान डाला होगा जो मज़दूरी के साथ रोज़ा रखता होगा। मिस्त्रियों के साथ पीछे दिहाड़ी लगानी इतनी गर्मी में, और रोज़ा भी बरकरार रखना बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। ये बिल्कुल जो है ना अमान का हिस्सा है, रोज़ा रख के ना काम करना। तो ये एक ईमान का हिस्सा है। हम तो फारग हैं, हम तो ऐसे ही रोज़ा रखा और सो गए। तो रोज़ा रखा, सो गए। हमारे कारोबार भी अल्लाह का शुक्र ऐसे ही हैं कि बिल्कुल फारग वाले ही हैं। इस तरह ही रोज़ा रखा और पखे के नीचे बैठ के, ठंडी जगह में बैठ के, जिन्होंने रोज़ा रख के मज़दूरी करनी होती है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। भूखते तो काम चल जाता है, प्यास जो लगती है ना वो बर्दाश्त करना जो है ना वो बात है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सबको अच्छे तरीके से रोज़ा रखने की तौफीक दे, और मुझे भी सब बहन भाइयों को। ये जो है ना दुनिया का जो सिस्टम है, अल्लाह पाक ने रोज़ा रख के तो इसे बर्दाश्त करना, तो यही तो मोमन का काम है। भूख प्यास में मज़दूरी करना। मैं देखता हूँ ना लोगों को, जो है वो सारा दिन उन्होंने मज़दूरी करनी होती है। मैं इधर पखे के नीचे बैठा हुआ, फिर भी पसीना मुझे आ रहा है, इतनी गर्मी है। तो उनका क्या हाल होता होगा जो सारा दिन रोज़ा रख के मज़दूरी वगैरह करते हैं। तो बहुत अल्लाह पाक उनको जो है ना हौसला दिया है। तो अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नत में भी उसका अल्लाह मुकाम रखेगा। जितना मुश्किल रोज़ा जो है ना रख के काम करके उसको बर्दाश्त करना जो है ना, वो ही रोज़े का असल
अल्लाह की तरफ से अजर है उसको कि हर चीज़ पे जो है ना उसने बर्दाश्त करना। सामने चीज़ आई है, पानी आया है, खाना आया है, तो उससे बर्दाश्त करना, अपने अंदर को मजबूत करना, यही तो एक अल्लाह के साथ मोहब्बत है। इंसान का अल्लाह के साथ मोहब्बत का इजहार है कि या अल्लाह, इसमें देखो ना, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे लिए रोज़ा रखना और मैं ही इसका अजर दूँगा। रोज़ेदार का और अल्लाह का डायरेक्ट सिस्टम है। तो हम तो एक दूसरे के मजदूरी रख लेते हैं, एक दूसरे का हक खा लेते हैं, अल्लाह नहीं किसी का हक खाता। देख लो, हम उसके नाफरमान, मैं तो नाफरमान हूँ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हर चीज़ जो है ना दे रहा है। तो जो फरमा बरदार है, अल्लाह पाक उसके साथ क्या करेगा? उसको दुनिया में भी आखिरत में भी दोनों जहानों में इज़्ज़त देगा, उसको सुकून देगा। हम इंसान एक दूसरे का हक खा लेते हैं, अल्लाह नहीं किसी का हक खाता। वो देखो नाफरमान को भी दे रहा है, तो फरमा बरदार का क्या रुतबा होगा उसकी नज़र में। तो अल्लाह पाक हम सबको रोज़ा रखने की तौफीक दे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक दे। ये ज़िंदगी का निज़ाम है, ऐसे ही गुज़र जाना है। एक दिन बुलावा आ जाना अल्लाह की तरफ से, आजा बंदया, जो किया ही ठीक है, अब मेरी तरफ आ। जो तो हमने उसके अच्छे माल किए होंगे तो हमें इनाम मिलेगा, बुरे किए होंगे तो फिर उसका अल्लाह ही है माफ़ी देने वाला। तो अल्लाह माफ़ करने वाला है, गफूर रहीम है। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंसान को, और अच्छे अमल भी करने चाहिए साथ में। तो ये देखना पसीना आ रहा है, अभी मैं पंखे के नीचे बैठा हुआ हूँ, तो ये हाल है। तो जो मैं आज देख रहा था ना कि रोज़ेदार रोज़ा रख के इतनी मशक्क़त कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल होता है। हम तो चलो ऐसे ही घर से बाहर गए हैं तो ठंडी जगह पे, घर में हैं तो ठंडी जगह पे हैं, तो मुश्किल काम तो उनको होता है, मज़दूरों को, जो मज़दूरी करता है अपने बच्चों का के लिए, अपने लिए रोज़गार तलाश करता है, रोज़गार में मज़दूरी करता है, तो साथ वो रोज़ा भी रखता है। बहुत ज़बरदस्त उसे अल्लाह की तरफ से इनाम मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त। तो ये निज़ाम है अल्लाह पाक का। किसी को अल्लाह पाक ने दफ्तर में बैठ के रिज़्क़ कमाने की तौफीक दी है, किसी को मज़दूरी करके, किसी को फारग रह के, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही बेहतर जानता है। कि बाकी ये है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए हक हलाल का रिज़्क़ जो है ना, आप भी खाए हो, अपने बहन भाइयों को, बच्चों को, माँ बाप को, हक हलाल जो है ना वो करना चाहिए। उसी में ही बरकत है, उसी में ही शफा है, उसी में ही इज़्ज़त है, उसी में ही आखिरत की अच्छाई है। जो हक हलाल कमा कर खाते हैं ना, वो जो है ना, फ़ोन आ रहा है बार बार, तो मैं तो ऐसे फजूल बातें करता ही रहूँगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे, और अच्छे तरीके के साथ रोज़ा रखने की तौफीक दे। मैं तो ऐसे बैठ के आपको दुआई देता रहूँगा, ठीक है। बकाया मेरा व्लॉग व्लूग तो ऐसे ही होता है, बनाया डाल दिया। तो ये मेरी दुआएं आपके साथ है हर तरह, और सपोर्ट भी आपके साथ है इंशाअल्लाह। तो टेलीफोन फिर आ रहा है।
3-4 दफ़ा कहता है तो अब मैं इसकी बात सुन ही लेता हूँ।